students, welcome back to my channel. Today I am taking class for class 8th, chapter 4, Ecosystem from Salina publication Concise Biology. See, we see around us a vast variety of organisms living in various types of conditions on the land and water. हम अपने चारों तरफ कई तरह के organisms को देखते हैं जो कि लैंड यानी ज़मीन पर रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं. These are large, there are large agricultural fields, big orchards, forests, ponds, lakes, rivers, seas, oceans, etc. हमारे चारों तरफ बहुत बड़े बड़े एग्रीकल्चर फॉर्म्स होते हैं, बड़े बड़े बिग ऑर्चार्ड्स, बड़े बगीचे होते हैं, फॉरेस्ट जंगल होते हैं, पॉन्ड्स तालाब होते हैं, झीलें होती हैं, नदियाँ होती हैं, समुद्र और ओशंस होते हैं. और देयर आर ऑल्सो हॉट डेजर्ट्स एंड स्नो क्लैड कोल्ड माउंटेन, यानी कि बर्फ से ढके हुए ठंडे पहाड़ भी होते हैं, हॉट डेजर्ट्स भी होते हैं चारों तरफ इससे. एंड ऑल सच एरियाज हैव देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ. और सभी एरियाज में अलग अलग तरीके की लाइफ होती है. ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिव ओनली इन देयर रिस्पेक्टिव टाइप ऑफ जोग्राफिकल एरियाज. हर तरह के अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं अपने अपने एरिया में अपनी जोग्राफिकल कंडीशंस में अपनी तरह से रहने के आदि होते हैं. An ecosystem is a self-contained area composed of all the different organisms living in it. इकोसिस्टम क्या है? अपने आप में पर्टिकुलर एरिया है जिसमें कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अपने आप में इंटरेक्ट करते हुए ईच अदर एज वेल इंटरेक्टिंग विद आपस में सामंजस्य बिठाते हुए, और फिजिकल कंडीशन जैसे सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो वहाँ के पर्टिकुलर एरिया के जो डोमिनेंट के, जैसे आपके डेजर्ट्स का अलग होगा, स्नो माउंटेन्स का अलग होगा, पॉन्ड्स और लेक का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है. तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपने आप में इंटरेक्ट करके रहते हैं. लिटरली इकोसिस्टम इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड oikos, which means a house, dwelling place with the inhabitant living together and interacting with each other and also with their physical environment in some definite way. इकोसिस्टम ग्रीक वर्ड से आया. ओइकोस मतलब हाउस, हाउस ड्वेलिंग प्लेस यानी रहने की जगह, इनहैबिटेंट यानी कि उस जगह पर रहने वाले लोग, लिविंग टुगेदर जो आपस में साथ में रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से. फिजिकल एनवायरनमेंट में जैसे कभी टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, डे ऑफ वहाँ का टेम्परेचर कितना है, लाइट इंटेंसिटी कितनी है, गर्मी है या सर्दी है, जो सारी कंडीशंस में दे. इंटरेक्शन इज प्राइमरली सबसे पहले फूड क्या का एंड बी ईट एंड बी ईटन, यानी कि हम क्या खाते हैं या हम खाए गए, दोनों चीज़ें. बी ईटन यानी कि किसके द्वारा कौन खाया गया, जैसे बर्ड्स इंसेक्ट्स खाते तो इंसेक्ट्स बी ईटन, और हम प्लांट्स खाते हैं तो वी आर ईटिंग प्लांट प्रोडक्ट्स. टू अंडरस्टैंड बेटर लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ द फॉरेस्ट. इसको समझने के लिए हम फॉरेस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है? लाइक एनी अदर इकोसिस्टम, जनरल चेन ऑफ रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म इज सेम. जो ऑर्गेनिज्म के बीच में चेन होती है, जैसे फूड प्रोड्यूसर्स यानी कि फूड जो पैदा करते हैं वो प्लांट, जैसा कि हम सभी जानते हैं प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड एंड फूड कंज्यूमर्स एनिमल, यानी कि प्लांट्स जो होते हैं फूड पैदा करते हैं, फॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस से, और एनिमल्स डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे. तो जो एनिमल्स कंज्यूम करते हैं प्लांट्स को, इसलिए एनिमल्स को फूड कंज्यूमर कहते हैं, राइट? A forest is a large area of land with a dense growth of trees and a large variety of shrubs, bushes and फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा एरिया होता है लैंड का जहाँ पे डेंस ग्रोथ है. आप देख रहे हैं गहरे घने जो होते हैं, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, लार्ज बड़े, इसमें हर भी होंगे, श्रब्स भी होंगे, ट्रीज भी होंगे, बुशेस झाड़ियाँ भी होंगी, घास भी होगी, सब जैसे देखिए ग्रीन ग्रास भी है, छोटे पेड़ भी होंगे, झाड़ियाँ भी होंगी. तो ऑल दीज प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू फोटो. तो ये सारे प्लांट्स जो होते हैं अपने आप फूड अपना तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस से, कहते हैं फोटोसिंथेसिस से. तो ये सेल्फ फूड प्रोड्यूसर्स होते हैं. चूंकि ये अपना भोजन खुद तैयार करते हैं ऑटोमेटिकली, तो इनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ, यानी कि सेल्फ प्रोड्यूस. ऑटो माने सेल्फ, ट्रॉफ यानी कि फूड, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना खाना ये खुद बनाते हैं. नेक्स्ट, प्लांट ईटिंग एनिमल्स. जो प्लांट खाने वाले एनिमल्स उनको हर्बीवोर्स कहते हैं. जैसे डियर है, हिरण है, रैबिट्स हैं, पिजन है, पैरट है, और इवन इंसेक्ट्स हैं, ग्रास होपर्स हैं, क्रिकेट, झिंगुर, बटरफ्लाइज, तितली, बीज, मक्खियाँ होती हैं.
दे ऑल ईट प्लांट डायरेक्टली और ईट देयर फ्रूट्स और फ्लावर। ये सब जो एनिमल्स होते हैं, रैबिट्स हैं, पिजन है, पैरट्स हैं, ये सब डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, या फ्रूट्स और फ्लावर्स खाते हैं, या इनके जूस को सक करते हैं, दे सक यानी कि उसको जूस को चूसते हैं। ऑल सच एनिमल्स दे आर प्राइमरी कंज्यूमर। इन सबको किस ग्रुप में रखा है? इन सबको हम प्राइमरी कंज्यूमर मीन्स डायरेक्ट प्लांट ईटर। जो डायरेक्ट प्लांट ईटर्स होते हैं उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। Next to the primary consumer, there are animals like tiger, lion, wolf, lizard, snakes, birds, which capture the herbivores and their flesh. अब अगली कैटेगरी में क्या होते हैं? जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, टाइगर, लायन, वुल्फ, लिजर्ड, स्नेक्स, बर्ड्स, ये herbivores they were eaten by another group, carnivores. Technically secondary consumer, primary consumer herbivores, secondary consumer carnivores. अब इसमें possibility in involving more stages, जैसे grass producer eaten by grasshopper primary consumer, and grasshopper is eaten by frog, तो frog हो गया secondary consumer है, and frog is eaten by the snake, तो फ्रॉग सेकेंड टर्शरी कंज्यूमर। सपोज स्नेक इज ईटन बाय पीकॉक, तो वो टॉप कंज्यूमर हो गया। पीकॉक बिलोंग टू अनदर फूड लेवल, एंड ऑल सच फूड लेवल्स दे आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स, मीनिंग्स ऑब्टेनिंग स्टेप्स इन द फूड, जैसे फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, जैसे ना प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड टॉप कंज्यूमर। तो ये जो सारी लेवल्स है, ईटिंग द डेड, तो ऑल द ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स जो एनिमल्स हैं, जब ये डाई, जब ये मरते हैं, खत्म होते हैं, टू वन रीजन और द अदर, किसी भी कारण से, भाई जब ओल्ड हो गए तो आदमी डेड होता है, तो बॉडी डेड इज नॉट ईटन बाई फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, प्यूट्रीफाइंग यानी कि सड़े गले पदार्थ, फ्लैश ईटिंग स्कैवेंजर्स, दे स्पॉइल द इकोसिस्टम। तो डेड मैटर इज ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई इन द सॉइल। तो जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, तो जो हमारे नेचर में बैक्टीरिया और फंगस प्रेजेंट होते हैं, वो इसको कंज्यूम करते हैं, दस हेल्पिंग इन द रिटर्न न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल फॉर द प्लांट्स टू ग्रो। तो जो सड़े गले पदार्थ होते हैं हमारे यहाँ, स्क्वेंजर्स होते हैं, जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये सॉइल में उसको डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स जो है वापस सॉइल में जाते हैं, जिससे कि वो प्लांट्स ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो फॉरेस्ट अनदर इकोसिस्टम चेन, इसमें प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट, प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवोर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो टर्शरी कंज्यूमर्स को खाते हैं वो हो जाते हैं टॉप कंज्यूमर। अब कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के, दे आर टू लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। लिविंग कंपोनेंट्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, इनको हम बायोटिक कंपोनेंट, बायो मीन्स लिविंग, तो इन्हें हम बायोटिक कंपोनेंट भी कहते हैं। तो कंपोनेंट्स है बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। तो जो एबायोटिक, जैसे एयर है, वाटर है, टेम्परेचर है, लाइट है, सॉइल है। अब बायोटिक में ऑटोट्रॉफ्स, हीटरोट्रॉफ्स, डिकम्पोज। ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स प्रोड्यूसर्स, ये एनिमल्स, इसमें हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर सभी आते हैं। और डिकम्पोजर्स या सैप्रोफाइट, जो डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म, दे वर डिकेड बाय डिकम्पोजर्स। और सैप्रोट्रॉफ्स और सैप्रोफाइट, स्कैवेंजर्स वगैरह सारे एनिमल्स इसी ग्रुप में आते हैं। आई होप यू आर एबल टू गेट इट। ऑटोट्रॉफ्स, हीटरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ्स मतलब प्लांट प्रोड्यूसर्स होते हैं, हीटरोट्रॉफ्स कंज्यूमर्स होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्लांट एंड एनिमल कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। और जो सड़े गले पदार्थ जब डेड हो जाते हैं, डिकम्पोज, तो वो फंजाई और बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं, इनको सेपरेट मीन्स डिपेंडेंट डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, दे आर नोन एज सैप्रोफाइट्स। नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे सनलाइट, एयर, वाटर, वार्म, कलेक्टिवली इनको एबायोटिक कंपोनेंट। अब जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम, इनके ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट्स में ट्रीज, बुशेस और ग्रासेस आते हैं। ग्रीन प्लांट्स में क्या आते हैं? हमारे 3 लेवल आते हैं, ट्रीज, बुशेस एंड ग्रासेस। So they are the starting point of nourishment chain for all life in the ecosystem. So they produce food through photosynthesis and they are self producers food. ये खुद फूड बनाते हैं, अपना खाना करते हैं, तो इनको हम ऑटोट्रॉफ करते हैं। एंड ऑल द डिफरेंट फूड लेवल नेक्स्ट टू ऑटोट्रॉफ, हीटरोट्रॉफ मीनिंग्स डिफरेंटली नर्स्ड, मतलब ये जो फूड प्लांट ईटर होते हैं, प्लांट ईटर के ऊपर डिपेंड हीटरोट्रॉफ्स। हीटरोट्रॉफ दे डू नॉट मेक देयर फूड। तो ट्रॉफिक 2 लेवल पे कौन सा आते हैं? प्लांट ईटिंग एनिमल्स यानी हर्बीवोर। हर्बीवोर वास्ट है, जैसे डियर है, रैबिट, अभी हम पढ़ चुके हैं ना कि डियर है, रैबिट है, रैट है, पिजन है, पैरट है,
ग्रास ओपर हैं, बीज हैं, दे डायरेक्टली ईट प्लांट और देयर पार्ट्स, जैसे फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, फ्लावर्स हैं, या सक करते हैं उसका जूस, सैप यानी कि जूस, लिक्विड पार्ट फ्रॉम देयर लीव्स और द स्टेम. तो प्रोड्यूसर्स, trophic 1, trophic 2, consumers. Are green plants ranked as producers? Plant eating animals ranked as consumer? They consume food produced by the plant. भाई प्लांट फर्स्ट लेवल है, प्रोड्यूसर क्योंकि वो खाना खुद बनाता है. कंज्यूम, कंज्यूमर्स यानी कि जो प्लांट के ऊपर डिपेंड, जो प्लांट्स को कंज्यूम करता है तो उनको कंज्यूमर कहते हैं. दे फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स और मोर टेक्निकली प्राइमरी कंज्यूमर. तो इनको फर्स्ट डायरेक्ट प्लांट ईटर. ट्रॉफिक 3, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स यानी कार्निवोर्स पर आते हैं थर्ड लेवल पे. इसमें क्या होता है, एनिमल्स विच कैप्चर द प्रे, सम हर्बीवोर्स ईट, जैसे टाइगर, वुल्फ, स्नेक, लिजर्ड, बर्ड्स. दे ऑल्सो डिस्कस सेकेंडरी कंज्यूमर ईटिंग प्राइमरी कंज्यूमर. जो प्राइमरी कंज्यूमर को ईट करते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, वो कार्निवोर्स कहलाते हैं. और ट्रॉफिक लेवल 4, जैसे पीकॉक कैन बी अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द बर्ड रैंक कंज्यूमर. जैसे प्रोड्यूसर plant insect eats the plant. Now that this is the rat eats the, अगर rat birds के ऊपर भी consume करता है. rat is eaten by snake, snake is secondary consumer, snake is eaten by peacock. तो ये आपका tertiary consumer, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer. अब इसमें top भी हो सकता है. जैसे plant is eaten by insect, insect is eaten by bird, bird is eaten by snake, snake is eaten by peacock. तो इसमें peacock फिफ्थ लेवल पे आ जाएगा. तो पीकॉक जो है वो क्या हो जाएगा, वो टॉप कंज्यूमर हो जाएगा ना. अभी आप देखते हैं इसको, देखिए इसमें बिसाइड द अबव मेंशन्ड 4 चेन वाइज लेवल, there is another category of the organ which feeds on the dead material of the organism occupying above the 4 trophic level. अब इन ट्रॉफिक लेवल के ऊपर से टॉप से एक और कैटेगरी होती है जो कि फिफ्थ ट्रॉफिक, जिनको कि हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं. दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्क्वेंजर्स, डिट्राइटिवोर्स एंड डिकम्पोजर. स्कैवेंजर्स feed on dead animal and plant, means dead and decayed organic matter. Scavengers किसके ऊपर फीड करते हैं, dead and decayed organic matter of plant और animal, जैसे vultures हैं, kites हैं, crows हैं, some insects हैं. और detritivores and decomposers, they consume remains left by soil. जब ये vultures, kites, crows और insect जो होते हैं ये खाने से छोड़ देते हैं, तब इसका जो बचा हुआ खाना जो होता है, जो वो खाते हैं भोजन. स्कैवेंजर, डिट्राइटिवोर्स होते हैं, जैसे अर्थवॉर्म, मिलीपीड, स्लग्स. दे फीड ऑन डिट्राइटस या डिकम्पोजिंग प्लांट एंड एनिमल पार्ट्स as well as faces of the decomposers also. They obtain their nutrition by absorbing nutrients. जो the nutrition absorb होते हैं, nutrients that results from breaking down the dead organic matter. अब इसमें देखिए, ये देखिए ट्रॉफिक लेवल्स विद इन अ फूड चेन है. ये हुआ प्लांट्स फर्स्ट मेजर, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर. सन से लाइट है, सनलाइट से प्लांट है. और इसके बाद जब ये डेड और डिकेट होता है तो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, वापस डिकम्पोज करके इसको अर्थ में मिलाते हैं. अर्थ इन ऑर्गेनिक मैटर्स को लेकर के वापस प्लांट्स को फिर से ग्रो करता है. अब इसमें तो जो बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड प्रोटिस्ट, दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ डिकम्पोज. जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं ये डिकम्पोजर्स की कैटेगरी में आते हैं. दे इंजेस्ट डेड मैटर डायरेक्टली. डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर होता है जो बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोज करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके वेरियस फूड साइकिल्स को, मिनरल एलिमेंट्स की साइकिल को कंप्लीट करते हैं. तो बैटरी. अब जो सेकेंड एबायोटिक कंपोनेंट, लिविंग का नॉन लिविंग कंपोनेंट, जैसे सनलाइट है. सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द फूड. ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए. एयर, एयर से हमको ऑक्सीजन टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमको ऑक्सीजन मिलती है प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी. और कार्बन डाइऑक्साइड टू द प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन, आपको पता है वी टेक इन, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं. वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं. तो इट सर्व एज ए मीडियम फॉर फ्लाइट और बर्ड्स. जो एयर है मीडियम, जैसे आप देखते हैं पक्षी हैं हवा में उड़ते हैं, इंसेक्ट्स हवा में उड़ते हैं, तो दिस सर्व एन एजेंसी फॉर द डिस्पर्स. तो बर्ड्स से हैं, इंसेक्ट से, इससे क्या होता है, सीड्स, फ्रूट्स और पॉलन ग्रेन्स होते हैं. ये हवा के जरिए एक जगह पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, सीड्स के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, फ्रूट डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं. वाटर,
हमको रेनफॉल से मिलता है, या एब्जॉर्ब वाटर हमको अंडरग्राउंड वाटर से मिलता है, वेल से, ट्यूबवेल से। एंड अंडरग्राउंड वाटर टेकन बाय द प्लांट्स और कंज्यूम बाय एनिमल्स इन ड्रिंकिंग फ्रॉम ड्रेन्स, पडल्स और रिवर। नदियों से, पोखरों से जल हमें मिलता है, उससे हम, क्योंकि बिना वाटर के हमारी लाइफ तो पॉसिबल नहीं है, वाटर तो बहुत ज़रूरी है ना। अब टेम्परेचर हॉट, माइल्ड और कोल्ड, भाई गर्मियों में आजकल जैसे गर्म होता है, माइल्ड टेम्परेचर और मॉडरेट होता है, कोल्ड सर्दियों में टेम्परेचर डाउन होता है। तो अलग अलग रीजन में एक ही समय में अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो इससे हमारे बॉडी फंक्शंस के ऊपर, प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट होता है। इसके थ्रू हमारे बॉडी फंक्शंस भी जो हैं वो अफेक्टेड होते हैं। Soil, it is the way in the foremost component of the forest and for the matter even for the other. Soil जो है बहुत important component है, क्योंकि soil में ही plants, trees और grasses, bushes सारे grow करते हैं। Soil contains water और mineral nutrients, इसमें सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, मैंगनीज है, कॉपर है, ये सारे मिनरल एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा सॉइल में माइक्रो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, रहते हैं। ड्वेलिंग प्लेस बोरोइंग, यानी जैसे रैट्स हैं, स्नेक्स हैं, अर्थवॉर्म्स हैं, मिलीपीड्स वगैरह हैं, सेंटीपीड्स हैं, ये सब होते हैं। विच इवन सॉलो द मड कंटेंट देम। तो भाई अर्थवॉर्म क्या खाता है? अर्थवॉर्म डेड एंड ड्राइड डिकेड लीव्स, जो सड़ी गली पत्तियां मिट्टी के सहित, वो उसको खाता है। और फिर जब उसके इंटेस्टाइन से होकर के निकलती हैं, तो जो सॉइल राउंड राउंड बरसात में आप देखते हैं, जब पानी भर जाता है अर्थवॉर्म बाहर कहीं, तो गोल गोल मिट्टी के ढेर जो होते हैं, वो मिट्टी अर्थवॉर्म की बॉडी से निकली हुई होती है। वो फर्टिलिटी में अच्छी होती है, उसकी फर्टिलिटी रेट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें मिनरल इंग्रेडिएंट, उसकी बॉडी का जूस वगैरह मिक्सअप होता है। तो हमारी ये जो सॉइल फील्ड है उसकी फर्टिलिटी रेट को बढ़ाता है। तो सॉइल डिफरेंट टाइप सॉइल, जैसे प्लेन्स में अलग होती है, हिल्स में अलग होती है, माउंटेन्स में अलग होती है, तो उसमें अलग अलग तरह के प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। डेजर्ट्स में सॉइल प्रोवाइड सपोर्ट टू प्रिकली पियर डेट पाम। भाई सॉइल डेजर्ट्स में टेम्परेचर हाई होता है, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, जिसमें प्रिकली पियर डेट पाम्स वगैरह सारे उसी में होते हैं। Even ponds, rivers and lakes, they have some kind of the soil of their bottoms, which required by the organism living there. Food chains or food chain, sequence of organism, various stages of eating and being eaten is called the food chain. Means sequence of organism in which each organism eats lower member itself is eaten. Various stages of eating and being eaten is called food chain. What is food chain? Various stages of eating and being eaten is called food. And food web, network of several interconnected food chains, they are called food web. Network of several interconnecting food chains, that is called the food web. I hope it is clear. Yes. Now the next one is food chain and food webs. As we know already, जैसा पता है, food chain is the linear sequence of organism in which each organism eats the lower membrane and is itself eaten by the next higher membrane. मतलब food chain क्या है? Various stages of eating and being eaten is called food chain. Food web, network of several interconnecting food chains, it is called the food web. अब जैसे food web दिखा दे, it depicts a chain involving 5 organisms representing 5 trophic level. सबसे पहले आप इसमें देखिए, प्रोड्यूसर प्लांट फर्स्ट लेवल, प्रोड्यूसर प्लांट्स, ग्रासोपर इज ईटन बाय द प्लांट, ग्रासोपर ईट्स प्लांट, इट्स ए हार्बीवोर, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। नाउ ग्रासहोपर इज ईटन बाय, ग्रासहोपर फ्रॉग के द्वारा खाया जाता है, तो ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूम होता है। फ्रॉग इज ईटन बाय द स्नेक, फ्रॉग है तो वेरी स्टेज ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, मतलब खाना, दूसरे को खाया और खुद भी खाया गया। कार्निवोर, ट्रॉफिक लेवल, टर्शरी कंज्यूमर 5। नाउ स्नेक इज ईटन बाय ईगल, वल्चर और पिजन, कोई भी होगा ना, ईगल है या पिजन के द्वारा, स्नेक इज ईटन बाय द पिजन और द ईगल। तो ये टॉप कार्निवोर ट्रॉफिक फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल पर आ जाता है, दैट इज क्वाटरनरी कंज्यूमर। टर्शरी, प्राइमरी कंज्यूमर, देखिए प्रोड्यूसर, हर्बीवोर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। अब इसमें देखिए food chain, again green plant is the producer, caterpillar which is being eaten, it is leaf, primary consumer, small bird eating caterpillar, secondary consumer, hawk at the end, tertiary consumer, and eats up a small bird. ये अब यहाँ पर देखिए प्लांट सिंपल फूड चेन है,
the seeds and the nuts or the plant parts eaten by the bird. Bird is eaten by the eagle or the hawk. तो इसमें कैटरपिलर इटसेल्फ मे फॉल प्रे टू द हॉक. तो नंबर ऑफ स्टेप्स फूड चेन इन डिफरेंट जो नंबर स्टेज जो होते हैं वो वरी करते हैं 2 से 5 तक. जैसे राइस इज ईटन बाय मैन, तो ये 2 स्टेप्स में हो गया. ग्रास इज ईटन बाय रैबिट, रैबिट इज ईटन बाय, मतलब रैबिट ने ग्रास खाया, फॉक्स ने रैबिट को खाया, तो ये 3 स्टेप का हो गया. मेज इज ईटन बाय गोट, गोट इज ईटन बाय मैन, or goat is eaten by the lion. So it is 3 step. Maize eaten by goat, goat is eaten by lion. 3 steps. Grass, grasshopper, lizard, crow. 4 steps. Grass eaten by buffalo. Leech, लीच जो होती है एनिमल जो ब्लड सक करती है तो ये 3 स्टेप में. अब फूड वेब में क्या होता है? फूड वेब, फूड चेन्स आर नॉट सो सिंपल एज डिस्क्राइब. There are various alternative interconnections at different points. Such interconnections, interconnected food chain, develop a network of food chain that is called the, मतलब अलग अलग चेन्स होती हैं, उसमें अलग कई कई ऑप्शन होती है. अगर कई वेरियस चेन्स जो होती हैं, अगर वो चेन्स आपस में इंटरलिंक करती है तो इंटरलिंक फूड चेन को जो है वो हम फूड वेब बोलते हैं. फूड वेब्स दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इवन बायोलॉजिस्ट दे आर येट टू अंडरस्टैंड ऑल द डायनेमिक्स एंड इंटरेक्शंस इन द फूड. फूड वेब बहुत ज़्यादा है. इट इज़ येट बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन. फूड वेब फंक्शन लाइक द प्लांट ग्रोस, animal eats, another animal eats, anyone who ate, both animals, plants and plant die and are eaten by the smaller organism who convert this organic material back into the compound and the soil that can be taken up by again the plant. मतलब वेट में क्या होता है कि कई ग्रुप प्लांट, जैसे ये है प्लांट है वेजिटेशन, इट इज ईटन बाय द रैट, रैट इज ईटन बाय द snake, a snake is eaten by the hawk, or rabbit, rabbit is eaten by the fox, or rabbit may be eaten by the lion है. अब ये स्टॉट, अब ये स्टॉट भी जो है रैट को खा सकता है. ये रैट इट इज़ बीटल, बीटल इट इज़ ईटन बाय द आउल. तो ये जो एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, तो ये फूड चेन है, ये फूड चेन है, तो आपस में इंटरकनेक्ट हो रही हैं. कॉमन ये हो रहा है, ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकती है, इधर भी, ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी होता है. तो जब कई फूड चेन्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उसको हम फूड करते हैं. नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग फूड चेन जो होती है, एंड इट इज़ द नेचुरल कम्युनिटी ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. अब इसमें देखिए वेजिटेशन, ये रैट, फॉक्स. रैट कैन बी ईट फूड फॉर एन आउल और ए स्टाउट, ए काइंड ऑफ ऑटर, हिंदी में ऊद बिलाव बोलते हैं जिसको, ऊद बिलाव खाता है. Owl would be the consumer at the beetle as well as the rat of the rabbit. Rabbit could be a link between the stout owl or the fox. जैसे ये सारे कंसेप्ट, ये स्टाउट, आउल या फॉक्स तीनों में से किसी का भी हो सकता है. तो इन्हें नेटवर्क इंटरकनेक्टिंग फूड चेन्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड फूड वेब. एंड द एग्जिस्टिंग ऑफ प्लांट लाइफ इज इंटीग्रल इन द कम्युनिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ. तो जो प्लांट लाइफ होती है वो तो कंपलसरी है, क्योंकि प्लांट्स ही ओनली जो हैं जो कि सोलर एनर्जी को चेंज करते हैं केमिकल एनर्जी में और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है. वो केमिकल एनर्जी फूड चेन के जरिए डिफरेंट एनिमल्स में पास होती है. So plant include everything from small blade of grass to the biggest and oldest trees in the forest. तो प्लांट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट. एनवायरमेंट इज मेड अप ऑफ टू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, एंड प्लांट्स आर द ओनली लिंक इन द फूड चेन. तो जब कोई भी एनिमल डेड डाई होता है तो उसकी बॉडी डिकम्पोज होती है. जब उसकी बॉडी डिकम्पोज होती है तो वो उसके जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सॉइल में मिलते हैं. फिर सॉइल से वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेके प्लांट फिर ग्रो करता है. प्लांट से फिर फूड चेन स्टार्ट होती है. सो दे आर कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग इनऑर्गेनिक केमिकल. तो जो प्लांट्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं ट्रांसफ़र करने में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंजम्पशन के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. तो वही न्यूट्रिएंट्स व्हेन दे आर पास थ्रू द ट्रॉफिक लेवल्स इन द फूड वेब. इफ प्लांट्स फेल्स टू ट्रांसफर, एनिमल्स विल नॉट बी एबल टू. अगर प्लांट्स उन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करके एनिमल को ट्रांसफ़र ना करें तो एनिमल लाइफ अर्थ सरफेस पर पॉसिबल नहीं होगी. अगर प्लांट ये करते हैं, एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स करते हैं न्यूट्रिएंट्स, तो अदर ऑर्गेन दे आर एबल टू कंज्यूम डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स.
अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स भी नहीं होंगे, एनिमल्स तभी होंगे जब प्लांट लाइफ होगी। तो फूड वेब्स दे परमिट ऑल्टरनेटिव फूड, जो फूड वेब जो होते हैं वो ऑल्टरनेटिव फूड्स परमिट करते हैं। दे एंश्योर बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो एंश्योर करते हैं बेटर चांस सर्वाइवल का। वन ऑफ इट्स फूड सोर्स दैट हैपन्स टू स्कार्स, अगर कोई भी एक वो स्कार्स यानी किसी की कमी हो जाए, सिंपली फूड वेब प्रोवाइड्स मोर स्टेबिलिटी टू द इकोसिस्टम दैट, मतलब अगर कई अल्टरनेटिव सोर्सेज जब प्रेजेंट होते हैं, तो अगर कोई एक सोर्स फूड का ख़त्म हो जाए तो नेचर जो है उसको दूसरा फूड सोर्स प्रोवाइड कर देता है, जिससे कि लाइफ साइकिल्स कंप्लीट होते जाते हैं। अब जैसे फूड पिरामिड्स हैं, फूड पिरामिड मीन्स फ्यूचर फिगर द शेप दैट हैज़ a लार्ज बेस कंटिन्यूस नरिंग एट ईच लेवल, यानी कि जो नीचे प्लांट लेवल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल पर ऊपर बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम होते जाएंगे। सेम थिंग हैपेंस व्हेन द फूड चेन, एग्जाम्पल ग्रास सबसे ज़्यादा है, डियर का नंबर उससे कम है, टाइगर का नंबर उससे कम होता है। ए ग्रोन अप टाइगर मस्ट हैव ईटन सेवरल डियर इन इट्स लाइफ टाइम, एंड ईच वन ऑफ दिस डियर मस्ट हैव ईटन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ग्रीन ट्विग्स, मतलब एक टाइगर ने अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे डियर्स को खाया होगा और डियर ने बहुत सारे ब्रांचेस और ट्रिक्स को खाया होगा। सो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कंज्यूम्स एट ईच लेवल, तो कितनी एनिमल्स या कितनी इंडिविजुअल्स जो ऑर्गेनिजम्स हर लेवल पे कंज्यूम किए गए, वेट वाइज अप्रोक्सीमेटली, जैसे मास वाइज या रिलेशनशिप, तो वो इंडिकेट फूड चेन में होता है। लार्जेस्ट मास इज कंज्यूम एट द फर्स्ट लेवल, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मास फर्स्ट लेवल पे होता है, that does not lead to same mass of flesh of the deer. Next, again, total mass of flesh of deer eaten by tiger in the lifetime must have been several times that of its own body mass. Thus, these two of the pyramids of number and biomass certain forests can be support. जैसे देखिए पिरामिड है, ग्रास सबसे ज़्यादा होगी, डियर उससे कम होंगे, लॉयन उससे कम होंगे। इसी तरह नंबर है, प्लांट्स ग्रास ट्विक्स सबसे ज़्यादा होंगी, डियर्स उससे कम होंगे और टाइगर उससे, मतलब जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल ऊपर पड़ता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम होते जाते हैं। अब इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, जैसे बिगनिंग शुरू में हमने आपको बताया था कि बायोटिक कंपोनेंट्स प्लांट्स एनिमल्स और माइक्रोब्स होते हैं हर इकोसिस्टम में, चाहे वो पॉन्ड हो, फॉरेस्ट हो, ओशन हो, दे कैन लिव इंडिपेंडेंटली, बट दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर वन वे अदर, एक या दूसरी तरह से वो आपस में इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं। पॉसिबली यू कैन थिंक ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड, आप जैसे कहते हैं अर्थ में पॉपुलेशन है, कोई भी स्पीशीज़ है, मिनिमल रिक्वायरमेंट इज़ द मोर स्पीशीज़ कैन बी फीड, कम से कम स्पीशीज़ जो कम से कम खाना खाते हैं। इवन ए प्लांट विच प्रोड्यूस इट्स ओन फूड कैन नॉट सर्वाइव अलोन, प्लांट्स भी होते हैं जो कि फूड प्रोड्यूस करते हैं, वो भी अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। दे नीड सॉयल माइक्रोब्स टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर, मतलब माइक्रोब्स होंगे ऑर्गेनिक मैटर्स को ब्रेक डाउन करेंगे तब वो उनको सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगे, तब वो ग्रो कर पाएंगे उसको एब्जॉर्ब करके। नॉट ओनली दिस, पॉलिनेशन, मतलब इंसेक्ट्स चाहिए, एनिमल्स चाहिए पॉलिनेट करने के लिए, ऑब्वियस नेचर एनिमल्स प्लांट्स माइक्रोब दे कैन नॉट लिव। तो इससे हमें ये पता चलता है कोई भी ये प्लांट्स हों, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, एनिमल्स हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट सर्वाइव नहीं कर सकता है, बट दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन मैनी वेज टू फॉर्म ए बायोलॉजिकल, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं बायोलॉजिकल कम्युनिटी को फॉर्म करने के लिए। Interdependence between organisms that arise from interaction of population of two different, इंटरडिपेंडेंस ये जैसे ही ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर इंटरैक्ट करते हैं, अलग अलग स्पीशीज़ के या सेम स्पीशीज़ के भी हो सकते हैं, दे कुड बी बेनिफिशियल, हार्मफुल और न्यूट्रल टू वन और बोथ, आपस में एक दूसरे में के लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। अगर कोई दूसरे को खा जाता है तो वो हार्मफुल हुआ, कोई किसी को सपोर्ट करता है तो वो बेनिफिशियल हुआ, या न्यूट्रल हुआ, नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्मफुल। तो इसमें रिलेशनशिप जैसे सिम्बोइसिस है, पैरासिटिज्म है, प्रेडेशन। सिम्बोइसिस में क्या होता है, बोथ आर बेनिफिटेड अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि फाउंड प्लांट और एनिमल रिलेशनशिप, दे नीड हेल्प ऑफ प्लांट्स फॉर पॉलिनेटिंग फ्लावर्स, डिस्पर्सिंग सीड्स, एनिमल्स पेज द फीस प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ जूसी न्यूट्रिशियस फूड, प्लांट्स जो हैं एनिमल्स को फूड देते हैं, एनिमल्स जो होते हैं प्लांट्स को इसके पॉलिनेशन में, फ्रूट फॉर्मेशन में, ग्रोथ में हेल्प करते हैं।
है। इसी तरह से लाइकेंस जो होती हैं, ये गुड एग्जांपल सिम्बायोसिस, फंगस और एल्गी का रिलेशनशिप होता है। दे लिव टुगेदर। फंगस इट प्रोवाइड्स सेफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड एल्गी इट हैज़ क्लोरोफिल। उसके एल्गी में क्लोरोफिल होता है, उससे वो फूड बनाता है। तो दोनों आपस में एक दूसरे में रिलेशनशिप है, एक दूसरे के लिए दोनों बेनिफिशियल है। पैरासिटिज्म, इसमें क्या होता है इंटरेक्शन, वन पार्टनर रिसीव्स एडवांटेज वाइल द अदर इज लॉस्ट। जो रिसीवर जो होता है, जो पैरासाइट होता है, वो एडवांटेज लेता है और होस्ट जो होता है वो लूजर होता है। कैसे? पैरासाइट एंजॉयज फ्री लॉजिंग एंड मील्स एट द कॉस्ट ऑफ होस्ट। जो पैरासाइट, जैसे लाइफ साइकिल पैरासाइट्स होते हैं इन्वॉल्विंग वन और मोर इंटरमीडिएट, जैसे मलेरियल पैरासाइट्स है, तो ये हमारी बॉडी में एंटर करता है, क्या करता है, तो वो हमसे तो कुछ नहीं लेता है, वो हमारे खादी का खून चूसता है। मॉस्किटो स्प्रेड्स टू यूज देयर होस्ट, जैसे ह्यूमन लिवर फ्लूक है, मतलब जितने भी हैं जो पैरासाइट्स हैं जो डिजीज फैलाते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। तो ये इसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल, तो ये क्या होते हैं, हमारे बॉडी से खून लेते हैं, तो हार्म हमको होता है, हम बीमार होते हैं, हमारा खून होता है, चांसेस ऑफ सर्वाइवल हमारे कम होते हैं। प्रिडेशन, लार्जर एनिमल ईटन बाय द स्मॉलर। प्रीडेटर कैचेस एंड किल्स द ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। जो बड़ा ऑर्गेनिज्म है छोटे को खाता है, जैसे लॉयन ईट्स डियर, तो लॉयन इज अ प्रीडेटर एंड डियर इज अ प्रे। नेचर वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी, एनिमल्स ईटिंग फ्रूट्स आर कटराइजर्स हैं। जो एनिमल्स फ्रूट्स हैं उनको हम हार्बीवोर्स कहते हैं। एंड ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रीडेटर्स। अब जैसे टाइगर है, डियर है, दे प्रोवाइड फॉर एग्जांपल ऑफ प्रेडेशन, बट ए हाउस स्पैरो ईटिंग aniseed is not a less predator. A flora, fauna of forest. Flora means plants naturally occurring particular area, और fauna means animals naturally occurring there. मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जो प्लांट लाइफ होती है उसको हम फ्लोरा कहते हैं, एनिमल लाइफ होती है उसको हम फोना कहते हैं। तो फ्लोरा एंड फोना ऑफ द फॉरेस्ट दे कैन बी सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड, नेवर बी सेम। तो फ्लोरा और फौना जो होते हैं जो हमारे पूरे वर्ल्ड में है, हर जगह एक से नहीं होते हैं, दे आर डिफरेंट। वो डिफरेंट क्यों होते हैं? क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होती। फॉरेस्ट ऑफ कोल्ड रीजन, मॉडरेटली वार्म रीजन्स होते हैं, तो हॉट रीजन्स होते हैं। तो पर्टिकुलर टाइप्स होते हैं, जैसे हॉट में डेजर्ट में दूसरे तरह के होंगे प्लांट, कोल्ड रीजन में अलग होंगे, मॉडरेट रीजन में अलग तरह के प्लांट लाइफ भी अलग होगी, एनिमल लाइफ भी अलग होती है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ द फ्लोरा फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, दे हैव डिफरेंट, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो वेस्टर्न कोस्ट में ऑफ इंडिया, जो वेस्टर्न कोस्ट है, और जो नॉर्थ कोस्ट में हिमालयास हैं, तो यहाँ पर फ्लोरा क्या है, एवरग्रीन ट्रीज, बैम्बूज, फॉन्स और श्रब्स होते हैं। फोना में जैसे जंगल कैट्स हैं, लिपर्ड्स हैं, मंकीज हैं, फ्लाइंग स्क्विरल्स हैं, स्नेक्स हैं, सेंटीपीड्स हैं। जबकि टेम्परेट में डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, ईस्टर्न कोस्ट में होते हैं, जैसे फ्लोरा टीक है, सैंडलवुड है। फोना में मॉथ्स, बीटल्स, डियर, वुल्व्स, फॉक्सेस, ये एनिमल। अगर कॉनिफेरस फॉरेस्ट, तो दे फाउंड इन हिमालयन रेंज, अल्टीट्यूड 1700 से लेके 1700 से लेके 3000 मीटर, 1700 टू 3000 मीटर्स पे जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं, कोनिफेरस कोन शेप में होते हैं। फ्लोरा में इसमें फर और पाइन ट्रीज होते हैं। एनिमल्स में बहुत फ्यू एनिमल, जैसे स्क्विरल है, डियर है, गोट है, वुल्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं लाइक रॉबिन, स्पैरो वगैरह, ये जो होते हैं हमारे, ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अब अगर हम लेटस ये स्टडी द पर्टिकुलर, जैसे गिरी फॉरेस्ट गुजरात है, तो यहाँ पे फ्लोरा क्या होगा, डिफरेंट काइंड, लार्जली शेडी ट्रीज सच एज पीपल, अकेशिया, नीम है, वाइल्ड बुशेस, ग्रासेस, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इसके एग्जाम्पल्स हैं। फौना है, एनिमल्स लाइक बियर्स, डॉग्स, कैट्स, रैट्स, रैबिट्स, क्रोज, काइट्स, वल्चर्स। तो ये जो पर्टिकुलर एनिमल फौना है, लायन, ये पर्टिकुलर फॉरेस्ट में। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, इसमें जो फ्लोरा होगा, पाइन ट्री, श्रब्स और ग्रासेस होते हैं। फौना में एनिमल्स जैसे टाइगर हैं, ये जलद पारा सेंचुरी वेस्ट बंगाल में, इसमें फ्लोरा में डिफरेंट काइंड इंक्लूडिंग बैनियन ट्रीज। फौना में डिफरेंट एनिमल्स, बर्ड्स, स्पेशली द राइनोसिरॉस। अब विद द इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइज, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जाता है, साइंटिफिक अप्रोच टू अवर लाइफ, नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिच नेचुरल विच वर बीइंग preserved for centuries have begun dwindling greatly. Any kind of imbalance in the nature result severe danger to our
देखिए जैसे जैसे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही थी, तो इंडस्ट्रीज़ के लिए सबसे पहले जगह चाहिए, तो जगह काटने के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने जंगलों को काट रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, तो इससे जो हमारे नेचुरल हैबिटेट हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो उसको प्रिजर्व कर, और उसी को प्रिजर्व करने के लिए जो है हम ये नेचुरल हेरिटेज सेंचुरीज जैसे होते हैं ना, जलपाड़ा सेंचुरी है, जिम कॉर्बेट पार्क है, गिरी फॉरेस्ट वगैरह इकोसिस्टम है, तो उनके ट्री विद नेचर हैज़ पोस्टेड मैनी सीरियस चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स लाइक, जैसे चूँकि हम लगातार पेड़ काटते जा रहे हैं, पेड़ कम होते हैं, नेचुरल हैबिटेट्स कम होते जा रहे हैं, क्लाइमेटिक वेक्टर बॉर्न डिजीज, डिकेइंग वाइल्ड लाइफ एंड इट्स रिसोर्सेज एंड फूड। तो जैसे ही जंगल खत्म हो रहे हैं तो लोगों को रहने की जगह कम मिली, फूड कम मिल रहा है, शॉर्टेज हो रही है टुडे, एक्सप्लॉइटेशन मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, चूँकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमको ज़्यादा चीज़ें रिसोर्सेज चाहिए, ज़्यादा रिसोर्सेज के लिए हम नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बर्ड को, इवन इरेप्टस इकोलॉजिकल जो डिग्रेडेशन हो रहा है, वही कारण है कि हमारे अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ये हमको जो है ग्लोबल वार्मिंग ओवर, मतलब पूरा ग्लोब यानी अर्थ जो है गर्म हो रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज को हम बैलेंस करें, रिसोर्स करें। तो रिस्टोरिंग द इकोसिस्टम एंड एस्टेब्लिशिंग फाइनर बैलेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, हमको अपने ऑर्गेनिज्म और अपने एनवायरनमेंट के रूप में हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें, अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो उसकी जगह हमको 2 पेड़ लगाने चाहिए। अनटिल एंड अनलेस, जब तक हम उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे, इकोसिस्टम डिसबैलेंस होगा, they are not going to support us better and healthy environment. क्योंकि nowadays it is very imperative that we assist nature, not by disturbing it integrity, and help in restoring lost balance by protecting our natural resources जैसे वाइल्ड लाइफ है, रिवर्स हैं, फॉरेस्ट हैं, they contribute greatly towards the preservation of ecosystem। जो अचानक चेंजेस हो रहे हैं हमारे थॉट्स में, जो चेंज नेचुरल रिसोर्सेज को जो कि हम ख़त्म करते जा रहे हैं, एक ह्यूमन बीइंग को अपनी पूरी लाइफ टाइम में रिसोर्स करने के लिए कम से कम 16 प्लांट्स की ज़रूरत होती है, जो वो ऑक्सीजन चाहिए। प्लांट्स हमको ऑक्सीजन देते हैं, हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं जिससे कि वो सर्वाइव करें। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। एनी डाउट एनीवेयर, ask me in the comment section. Please subscribe to my channel. Again we will meet in the next video.